बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी हमें पैनिक अटैक आता है तो हमारी दो चीज़ें बड़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, दूसरा जो है वो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये जस्ट हमारे पैनिक अटैक की वजह से होता है, हमारे पैनिक हो जाने की वजह से होता है। डोंट वरी, कोई सीरियस प्रॉब्लम से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, जितना काम डाउन रखेंगे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने कैसे बीपी के टैबलेट्स को छोड़ा। ब्लड प्रेशर की जो मैं टैबलेट्स रोज़ खाता था, मैंने कैसे उसको ख़त्म किया। जब एक बार मुझे पैनिक अटैक आया, मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, तो मुझे डॉक्टर ने उससे मुझे इंजेक्शन भी लगाया, टैबलेट्स भी दी। तो उससे मुझे 2 टैबलेट्स लिख के दी। एक हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाली थी और एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली थी। उसने कहा यार, जब भी तुम्हारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो तो तुमने ये दोनों चीज़ें ले लेनी है। अब मैं जब भी कुछ खाता, कुछ सॉलिड खाता या इस तरह का कोई हाईली प्रोटीन फूड खाता, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत हो भी, लेकिन वो मुझे लेकर बड़ी परेशान होती थी। मैंने इस पे तहकीक शुरू कर दी। जब बंदे को ब्लड प्रेशर होता है ना, अच्छा एक बार यहाँ अपने टेस्ट कंफर्म कर ले, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट कंफर्म कर लें, ठीक है। देन मेरी वीडियो पे अमल करें, पहले अपने टेस्ट कंफर्म करें। मैंने क्या करना, मैंने टैबलेट्स वगैरह जब खाता, मैं हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार, मैंने नोटिस किया यार, मैं जब भी कोई ऐसी वैसी चीज़ खाता हूँ जो मेरे मैदे को डिस्टर्ब करती है, तो ये सब होता है। तो मुझे एक्चुअल में बीपी का मसला नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है उन्हें रोज़ मेडिसिन लेनी पड़ती है। रात के 2 बजे भी हों, अजीबोगरीब सी कैफियत होती है, घर वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, रास्ते में ठीक हो जाता हूँ। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। एक्चुअल में मुझे ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। मैं इस तहकीक में निकल गया, इंटरनेट पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया तो गूगल कुछ और ही बताए। फिर मैंने इस पे देखा कि यार, मैंने तकरीबन 7 दिन कोई भी ऐसा फूड नहीं खाया जिसको मेरा मैदा डाइजेस्ट ना कर सकता हो। पूरे 7 दिन मुझे कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं हुआ, मुझे कोई पैनिक नहीं आया। देन आई रियलाइज कि प्रॉब्लम मेरे मैदे में है और प्रॉब्लम फूड में भी चल रहा है। मुझे इन दोनों चीज़ों पे काम करना चाहिए। अब मैं इसकी रीजंस की अगर आपको बात करूं तो इसकी रीजंस क्या बन रही थी मेरे साथ। नंबर 1, मेरा कोई खाने की तरतीब नहीं थी। मैं बिला वजह ही, मैं बेतुक्का ही खाता था, दिल किया खा लिया, दिल किया नहीं खाया। दूसरा, मेरे कुछ सोने की रूटीन नहीं थी। तीसरा, मैं घर में पड़ा ही रहता था, मैं कुछ करता ही नहीं था। बिजनेस मेरा था, वो लड़के संभाल रहे थे, मैं सिर्फ घर में बैठा हुआ होता था, मैं सिर्फ घर में लेटा रहता था, खा लिया, लेट लिया। अब वो फूड जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो ओबियसली आपके मैदे को ख़राब कर देगा। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में वॉक भी नहीं की थी। अब जब मुझे इसकी रीज़न्स का पता चल गया तो ओबियसली रीज़न्स पता चलने के बाद मुझे उसका सोल्यूशन फाइंड करना बड़ा आसान हो गया था मेरे लिए। मैं जब भी कुछ खाता, मैं वॉक पे निकल जाता। मैंने प्रॉपर अपनी एक बेड टाइमिंग सेट कर ली, प्रॉपर मैंने अपना एक खाना पीना सेट कर लिया। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने अपने अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दे। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। जो चीज़ शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी, अल्लाह ने मुझे थोड़े नुकसान से बहुत बड़े नुकसान तक जाने से पहले बचा लिया। उस दिन मैंने अपनी बीपी की दवाई छोड़ दी, अपनी हार्ट बीट की दवाई छोड़ दी, मैं फिट एंड नॉर्मल हो गया। अगर आप भी हार्ट बीट की कोई दवाई खा रहे हैं, अगर आप भी हार्ट बीट नॉर्मल करने की कोई दवाई खा रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, पहले एक दफ़ा कंफर्म कर लें, खुदा ना खास्ता आपको कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं। अगर नहीं है तो मेरे भाई, इसको ज़रा समझें कि ये सिर्फ आपके पैनिक होने की वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। प्रॉपर बेड टाइमिंग रखें, प्रॉपर अपने ईटिंग पैटर्न्स रखें, हर खाने के बाद एक्सरसाइज को अपनाएं, 2 घंटे रोज़ लगातार वॉक करें। स्टार्टिंग में यही रूटीन रखें, उसके बाद भले आप 3 महीने बाद भले आप 1 घंटा भी कर दें, इट्स ओके, चल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। दुनिया में हर पावर से ऊपर है यकीन की पावर। जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं, फिर आपकी हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। वो थोड़े को भी बहुत ज़्यादा कर देता है।
अल्लाह से जुड़े और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़रूर फॉलो करें। उनके खाने पीने की जो अहकामात उन्होंने बताए हैं उसी हवाले से खाएं। इंशाल्लाह कभी भी आपको बीपी का तो क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम घर वालों को, इर्द गिर्द के सब लोगों को हमेशा खुश रखे, तमाम किस्म की बीमारियों से दूर रखे। जो मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। ये बनाया ही चैनल स्पेसिफिकली डिप्रेशन और एंजाइटी में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए है, ताकि उनकी मदद की जा सके, जितनी हो सके उनकी मदद की जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।